and according to you, which industry is booming in the next 5 or 10 years? Okay. See, since we all know about AI coming in, फिर इसके तो लिए आपको मंकी नहीं बनना है. तो अवेयरनेस कैसे आएगा? So awareness. And imagine you are a 20-year-old in today era. What career would you pursue and why? If well, as एंड बाहर जाके अगर मैं किसी को बताता हूँ कि अकबर इतने साल में भारत आया था, nobody actually came. Nobody. हेलो एवरीवन, तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है उसके लिए सबसे पहले हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो है अरूप मुखर्जी. सबसे पहले मैं सर का थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे साथ दिया. एंड अरूप मुखर्जी को 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है मल्टीपल डोमेन में. साथ ही साथ अभी सर को फाउंडर है अरुणा सोशल वेंचर LLP के एंड अरुणा सोशल फाउंडेशन के. तो अभी धीरे धीरे आपको और पता लगता रहेगा कि अरुणा सोशल वेंचर एक्चुअल में क्या करता है और किन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है. साथ ही साथ मैं सर को आगे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बारे में 2 लाइन हमारी ऑडियंस को इंट्रोड्यूस करें ताकि ऑडियंस ज़्यादा अच्छे से समझ सके सर को. राइट. सो हेलो, एज समीर ने बताया तो मेरा नाम अरूप मुखर्जी है और हमने अभी हम ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस रन कर रहे हैं. एक है अरुणा सोशल वेंचर्स एंड दूसरा है अरुणा सोशल फाउंडेशन. तो बेसिकली दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का मेन मोटिव यही है कि हाउ डू वी कैपेसिटेट एंड ब्रिंग इन people from underprivileged sections of the society across India into the mainstream economy और कैसे उनके लिए रेगुलर सोर्सेज ऑफ इनकम बनाया जाए, कैसे उनको आगे के लिए हम प्रिपेयर करें ताकि जो स्पेशली जो यूथ एंड वुमेन जो है उनको एक रेगुलर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी मिलता रहे. एंड प्लस हमारा मेन हम जिस मॉडल को फॉलो करते हैं कि वी आर नॉट लुकिंग एट अ प्योरली चैरिटेबल मॉडल जो डोनेशंस पे काम करें. वी आर लुकिंग एट अ सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल जिसके थ्रू हम खुद अपना रेवेन्यू जनरेट करके उसको फिर हमारे इस काम में हम प्लाउ बैक करना चाहते हैं. तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ. एंड एज रिगार्ड्स माय बैकग्राउंड, सो ऑब्वियसली आई हैव बीन वर्किंग अक्रॉस डोमेन्स IT, FMCG etc. in the corporate sector for more than about 25 years. उसके बाद करीब 10 साल जो है मैंने सोशल सेक्टर में काम किया जहाँ पे मुझे डीपली समझ में आया कि हाउ डज़ द सोशल सेक्टर वर्क. सो दोनों में से जो लर्निंग जो हमें मिली उन चीज़ों को हम कंबाइन करके इन अ वे द बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हो सकते हैं दोनों का वो कंबाइन करके हमने ये वेंचर चालू किया है. ओके, राइट. So that's a brief about what we've been doing and what this enterprise is all about. Okay. Any other specific questions that you have, please go ahead and ask. तो सबसे पहले जो डिफरेंस क्या है, हम जॉब एंड बिजनेस की बात करेंगे. अब जैसे मेरी एज में है, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ अपनी एज के, तो वो लोग क्या कहते हैं मेरे को ना जॉब नहीं करनी पाई, मेरे से तो जॉब नहीं होने की है एंड मुझे तो खुद का काम करना है. देन जब मैं उनसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड कभी तुमने कुछ स्टार्ट किया है, किसी बिजनेस को फाउंडर से मिले हो या कभी कोई बुक पढ़ी है बिजनेस से रिलेटेड? नो, आई डोंट हैव एनी आइडिया. तो सोलो प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है, कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्या होता है, दे डोंट नो. बट कहीं ना कहीं मीडिया से बहकर आके आ गया है, मुझे तो खुद का बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है. Okay. तो आप मुझे थोड़ा सा बताओगे कि जॉब क्या है, बिजनेस क्या है एक्चुअल में, एंड ये किसके लिए क्या बेनिफिट रहेगा? Okay. सी जॉब एंड बिजनेस दोनों ही ज़रूरत है, दोनों की ही ज़रूरत है. ठीक है. सो कोई बिजनेस सेटअप करता है तो यू रिक्वायर पीपल टू वर्क, राइट. सो यू रिक्वायर पीपल टू फॉलो द जॉब पाथ ऑल्सो, एम्प्लॉयमेंट पाथ. सो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं. बट ये डेफिनेटली हमें सोचना है कि व्हेन वी स्टार्ट पोस्ट एजुकेशन, जब हम शुरुआत करते हैं, चाहे वो फैमिली के वजह से हो या इंडिविजुअल की सोच की वजह से हो, जब हम ये सोचते हैं कि अगला स्टेप क्या है, मुझे एक जॉब करनी है. ठीक है. तो वहाँ पे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है कि अगर आपको जॉब करनी है यानी कि यू आर अज्यूमिंग कि कोई जॉब देने वाला भी होगा, राइट. बिल्कुल. और वो जॉब देने वाला कौन है? इज एन एंटरप्रेन्योर, राइट. तो एक तरीके से देखा जाए तो एंटरप्रेन्योर अगर नहीं होगा, जो बिजनेसेस इंडस्ट्रीज रन कर रहे हैं, अगर वो नहीं होंगे तो जॉब देने वाला भी नहीं होगा. जॉब देने वाला नहीं होगा तो कोई जॉब्स भी नहीं होंगे. सो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द पर्सन हु इज सेटिंग अप एन एंटरप्राइज. वो सिर्फ अपने लिए एक तरीके से नहीं काम कर रहा है, बट दूसरे के लिए भी काम कर रहा है क्योंकि वो दूसरों को जॉब्स भी प्रोवाइड कर रहा है, राइट. सो व्हेन वी लुक एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट योर वे ऑफ थिंकिंग इज, how you look at life, what your likes and dislikes are, what you are as an individual, as a person. आप अगर इनिशिएटिव लेने में इंटरेस्टेड रहते हो, आप अगर रिस्क टेकर हो, रिस्क टेकर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इन मोस्ट बिजनेस लाइफ. इम्पॉर्टेंट. सबसे इनफैक्ट जो मुश्किल चीज़ जो आती है
which actually stops people from becoming an entrepreneur is that उनके अंदर वो risk taking ability नहीं होती। नहीं है। कहने के लिए तो सभी चाहते हैं कि भाई अपना एंटरप्राइज बन जाए, अपना बिजनेस शुरू करे, किसी को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मुझे इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा, मैं अपने हिसाब से काम करूँगा। बट ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अब जब आप एंटरप्राइज रन कर रहे हो, जैसे कोई आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं मनमर्जी करूँ। तब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है टू डेवलप अ क्वालिटी प्रोडक्ट और अ सर्विस, कस्टमर को हैंडल करना, आपके वेंडर्स को हैंडल करना, सारी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। ओके। सो दैट्स द रीज़न एन एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो। आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो तब आपके लिए एंटरप्रेन्योर बनना मुश्किल है, ओके। बिकॉज आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड कर रहे हो, यानी कि किसी और के ऊपर आप उस चीज़ को डाले जा रहे हो। एंटरप्रेन्योर एज एन एंटरप्रेन्योर यू कैन नेवर पास ऑन द बक। ओके। जो चीज़ होगा अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स ऑन टू यू, राइट? सो इन अ वे इफ़ यू लुक एट इट, अच्छी चीज़ ये है एंटरप्रेन्योर बनने की कि किसी को आपको रिपोर्ट नहीं करना है, किसी के इंस्ट्रक्शंस नहीं सुनने हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हो अपना आप जो चीज़ अच्छी लगती है आपको कि मैं इस चीज़ में मैं काम कर सकता हूँ, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि एज एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू बी मच मोर रिस्पॉन्सिबल दैन अ पर्सन हु इज़ डूइंग अ जॉब। You have to be a risk taker, most importantly, and you have to have the patience to go through that entire process. एक एंटरप्राइज सेटअप करके उससे फ़ायदा आपको कुछ टाइम बाद ही मिलेगा, रातों रात कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि रातों रात रिजल्ट्स के लिए हम जाएंगे तो आप गलत काम करोगे। अच्छा काम जो करके जिससे अच्छा आपको अर्निंग्स मिले, आपका एक अच्छा एस्टैब्लिशमेंट बने, वो चीज़ टाइम लगता है। किसी भी बड़े एंटरप्राइज को आप देखोगे, दे हैव ऑलवेज स्पेंट मैनी ईयर्स टू एस्टैब्लिश दैट, right? As opposed to that, as an employee, if you're looking for a job, that's a more simpler life in the sense कि अपने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, क्वालिफाई कर गए तो आपने कर लिया, and in many cases people are not doing exactly what they like to do because they're just doing it because I'm getting a salary. कमाई तो हो रही है तो इसलिए हम कर लेते हैं। So इसी वजह से और एक प्रॉब्लम ये आ जाता है कि at some point of time you start questioning yourself कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो क्या सही है मेरे लिए, अच्छा है, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, हर रोज़ ऑफिस जाने में अच्छा नहीं लगता है। और वो जब एटीट्यूड आ जाता है तो आप काम भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हो। एंड ऑफ कोर्स द अदर साइड ऑफ द कॉइन फॉर एम्प्लॉयमेंट इज़ कि यू हैव योर जॉब एज लॉन्ग एज द एम्प्लॉयर इज़ देयर फॉर यू। अब कंपनी में कुछ हो गया, कोई प्रॉब्लम हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, इकोनॉमी चेंज हो गई, whatever, that could also be the case. So things can close overnight, right? तो आपकी जॉब नौकरी मतलब आज है कल नहीं हो सकती। बट एज एन एंटरप्रेन्योर जो भी आपका बिजनेस छोटा हो बड़ा हो जितना भी हो, हर रोज़ कम से कम एक ऑफिस फैक्ट्री आपके लिए है जाने के लिए, राइट? और वो कितना बिल्डअप करना है वो आपके हाथ में है। ओके। यू पुट इन मोर टाइम, यू इनोवेट इन अ बेटर वे, यू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजीज, यू लुक एट न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। स्केलिंग अब आपके हाथ में है कि कितना हम कर सकते हैं। तो आप जितना एफर्ट डालोगे उसका आपको उस हिसाब से रिजल्ट भी मिलेगा, राइट? ओके। तो ये जो बिजनेस है, तो बिजनेस जो आपने बताया कि धीरे धीरे स्टेब्लिश्ड होता है एंड एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, बट क्या है कि जो लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग का फेज़ है, बट एज आपने जैसा कि ये भी बताया कि आप किसी के मालिक नहीं हो, हाँ। या किसी को बताना नहीं है कि आपको कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, बट ये हमें सुनने में अच्छा लगता है, मैं किसी का मालिक नहीं हूँ या मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो रियल में काम आता है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का एकदम। कि मुझे सैलरी देनी है। अब कोई लीगल बिल पास हो गया, मैंने कोई शॉप ओपन करी है फॉर एग्जांपल, वहाँ का कोई प्रधान है, अब वो मेरे अगेंस्ट हो गया, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ा इशू है। तो जो बिजनेस में क्या रहता है कि आपको या तो आप कर ही लोगे या तो एकदम से ऑलमोस्ट सब बंद ही हो जाएगा। तो इसके कारण से भी बहुत सारे लोग क्या है कि बिजनेस नहीं करते हैं। ओके। ओके। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट में तो सारे जो होते हैं कि एंटर कर लेते हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग का जो मिडल है उसमें सर्वाइव ही नहीं होता है। क्यों सर्वाइव हुआ? बिकॉज हमें ये भी हैंडल करना है, ये भी हैंडल करना है, और इस बीच में अब वो लोग आ जाते हैं जिनका बैकग्राउंड है ही नहीं, फंडिंग है ही नहीं, तो वो लोग कैसे कैसे कर सकते हैं इस चीज़ों को? ओके। सो सी व्हेन यू जब उस चीज़ को हम देखते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर जैसे बात करते हो कि इट्स नॉट जस्ट ये है कि हम जॉब करते हैं तो हमें किसी की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, जॉब नहीं करते हैं, अपना बिजनेस रन करते हैं तो किसी की इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करने हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी की सुनना नहीं है, राइट? यहाँ पे इफ़ यू आर एज अ बिजनेस ओनर, द कस्टमर इज ऑल्सो योर बॉस, राइट? व्हेन यू आर वर्किंग समवेयर, अगर आपका कस्टमर के साथ इंटरेक्शन नहीं होता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कस्टमर के साथ डील करना कितना मुश्किल होता है। बट एज अ बिजनेस ओनर
You have to face that on a daily basis because at the end of the day, customer नहीं रहेगा तो आपका business भी नहीं चलेगा, right? So basically, I mean, just a little off track from the question that you asked. So in terms of the responsibility for a business or an entrepreneur, business owner or an entrepreneur, it's a much wider kind of responsibility that they have to take, right? And जो ये growth path की आप बात कर रहे हो कि एक शुरुआत हो गया, मतलब शुरुआत यानी कि एक स्टार्टअप फेज हो गया, फिर आया आपका स्केल अप फेज. स्टार्टअप फेज इज द मोस्ट चैलेंजिंग इन द सेंस कि मुझे कुछ भी नहीं है, मुझे उसको एस्टैब्लिश करना है. स्केल अप फेज में दैट इज ऑफ कोर्स चैलेंजिंग, बट देन कम से कम लोगों को थोड़ा मेरे बारे में पता है. आई स्टार्टेड अर्निंग समथिंग, राइट? सो उसमें जो सस्टेन करने का जो सिस्टम है कि सी चेंजेस कैन हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? इट्स नॉट जस्ट अबाउट द लॉ, द लीगल फॉर्मेलिटीज. मार्केट्स कैन चेंज, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस कैन चेंज. आप जो चीज़ बना रहे थे, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, जैसे कर रहे थे, जैसे जो आपका तरीका था, वो आउटडेटेड हो गया और उसके लिए कोई अभी बायर नहीं है, तो योर बिजनेस विल सफ़र. जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ की बात करें, दैट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर कि वो कुछ चेंजेस आए तो वो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं. तो इसीलिए ज़रूरी है कि एज एन एंटरप्रेन्योर व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ, you have to be an individual who's very much aware, right? Aware in the sense कि if you're working, suppose in a say in the hotel industry, or you're working in a restaurant, or I mean service industry, or you're working in a say production center. जब आप जॉब करते हो, you are suppose handling the front office or customer relations, या आप किचन संभाल रहे हो या प्रोडक्शन संभाल रहे हो. So your awareness level is just limited to that particular aspect कि ये सामान ऐसे बनता है, ऐसे पैक होता है और इसको ऐसे भेजा जाता है, Okay. right? Now when you convert that to जब उस चीज़ को अगर आप वो बिजनेस की नज़रिए से देखोगे तो वो तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हुआ पूरे काम का. As a business person, I have to have awareness regarding the entire process. Yes. कि वो मेरा सामान आ कहाँ से रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कल मेरा सप्लायर जो है उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, रॉ मटेरियल नहीं आया तो सामान बनाऊंगा कैसे मैं, राइट? मार्केट में कौन सी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि एक ही चीज़ मैं 10 साल बनाता जाऊंगा तो डजंट मीन कि वो 10 साल से मेरा वही चीज़ बिकता रहेगा. एंड इनफैक्ट दैट इज द मिस्टेक लॉट ऑफ पीपल. मार्केट रिसर्च बेसिकली. मार्केट रिसर्च, मार्केट अवेयरनेस, द चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस. क्या प्रेफर कर रहे हो? प्रेफर करते हैं. कभी ऐसे स्मार्टफोन्स कभी होते ही नहीं थे, बिल्कुल, राइट? कभी मोबाइल भी नहीं होता, इसलिए नोकिया चला गया. right? So Nokia couldn't really adjust, exactly. So that's a big example. Nokia was the number one smartphone maker, but then they couldn't adapt to that change, right? So ऐसे बहुत सारी चीज़ों में होता है. टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज होती है. तो when you're working somewhere, आपको वो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि चलो आज अब से जो है हम इस चीज़ को ऐसे करेंगे, तो आपने वो कर डाला. बट वो इंस्ट्रक्शन देने वाला इंसान वो कौन है और उसकी सोच क्या है, वो हम नहीं सोचते हैं, बिकॉज हमारा काम ही नहीं है. हमें तो सैलरी से मतलब, हमें सैलरी से मतलब है, हमें ये काम करना है, राइट? ये चेक आना चाहिए, अकाउंट में क्रेडिट हो. और वो इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है, उसने इंस्ट्रक्शन दिया, बस मुझे फॉलो करना है, राइट? बट व्हेन यू आर एन एंटरप्रेन्योर, वो इंस्ट्रक्शन लेने वाले आप नहीं हो और इंस्ट्रक्शन देने वाले हो. एंड ऑल्सो आपको प्रोसेस भी पूरा पता होना चाहिए. प्रोसेस पूरा पता क्या-क्या होगा, step है. तभी आप उसको मार्केट के हिसाब से उस चीज़ को चेंज कर पाओगे, राइट? अब एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि कुछ भी ऐसा यूजफुल नहीं है जो मैंने सीखा एंड बाहर जाके अगर मैं किसी को बताता हूँ कि अकबर इतने साल में भारत आया था, नोबडी एक्चुअली पे मी, नोबडी. अब मैं एक लोअर मिडिल क्लास लड़का, अब मैं अपने घर से निकला आफ्टर 12th एंड मेरे आसपास के लोग मुझे बोल रहे भाई बीए ले लो, बीकॉम ले लो, ये तो आफ्टर 10th ही स्टार्ट हो जाता है, आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो, साइंस. मैंने आसपास देखा आर्ट्स, कॉमर्स, वटेवर जो मैंने चूज कर लिया और फिर मैंने 12th में पास कर ली. अब मेरे को घर से आ रहा है कि भाई अब थोड़ा कुछ कर ले, बाहर निकल जा. अब मैं बाहर निकला, अब मैं बाहर जॉब के लिए गया. अब मैंने देखा भाई कॉल सेंटर चल रहे हैं, तो बाहर कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है. जब मैंने वो सब चीज़ देखा, मैंने देखा ये तो स्कूल ने मुझे बताया नहीं गया, तो स्कूल में चल के आ रहा है ये सब, तो मैंने वो देखा, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने उसको छोड़ दिया. देन उसके बाद फिर मैंने देखा अच्छा अब रिटेल लाइन है, रिटेल लाइन में क्या है, मॉल्स बने हैं, स्टोर्स बने हैं, जहाँ पर कोई काम कर रहा है सेल्समैन, कोई ब्रांड में होता है, जैसे पेंटालून्स है, ट्रेंड्स है, एंड बहुत सारे मॉल्स में स्टोर्स है, उसमें आप ऐसे सेल्समैन काम करते हो. फिर रिटेल लाइन देखा, तो रिटेल लाइन में लोग काम करिए, फूड लाइन भी होता है, क्लोथ, फैशन, सारा. देन अब देखा भाई कि रिटेल लाइन में भी अच्छा ऐसा काम है. देन आई टू बीपीओ. अब बीपीओ में देखा चैट है, ईमेल है, इंग्लिश में बात हो रही है, कंप्यूटर पे काम हो रहा है, फुल बड़ा लेवल है, यहाँ पर एक अलग है. तो मेरे को तो ये सब नया नया मिला. अब मैं एज अ लोअर मिडिल क्लास, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग डिलीवरी में काम कर रहे हैं, कोई जोमेटो कर रहा है, कोई फ्लिपकार्ट. तो ऐसा मैं लोअर मिडिल क्लास, अगर मैं 12th के बाद डिलीवरी का काम कर रहा हूँ और मेरे आसपास के 4 लोग बोल रहे हैं अब ये तो डिलीवरी का काम करता है, इसने इतनी पढ़ाई कर ली है,
तो मेरे लिए तो ये नया है, मैं तो फंस गया भाई, मुझे स्कूल में कुछ सिखाया नहीं जो मार्केट में एक्चुअल में चल रहा है। मैं डिलीवरी का ही तो काम करूंगा, नहीं तो और कौन सा काम करूंगा। अब मैं धीरे डिलीवरी करके फिर धीरे 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 मैं कहीं और पहुंच गया। देन ऐसी कि भाई अच्छा ये है, अब एक लेवल पे आ गया, हाँ भाई सारे बंदे ओके भाई एक अच्छी जगह पे काम कर रहे हो। बट जब मैं निकला तो मेरे लिए तो बहुत नया था ये। 4 लोग हंस रहे थे, अब डिलीवरी का काम करता है, ये काम है ना। उस लाइक मैं नहीं कर रहा, लाइक मेरे जानकार में है, अभी भी वो डिलीवरी का काम कर रहे हैं एंड जो आफ्टर 12th है डिलीवरी का काम कर रहे हैं। बट द पॉइंट कम हियर इट इज, इफ मेरे को जब स्कूल में कुछ सिखाया नहीं तो मैं फिर करूँ क्या। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे, वो जो लड़का है आफ्टर 12th अभी निकला है, तो उसके लिए कौन सी इंडस्ट्री अभी ठीक है एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट। सी इट्स ओके, वो चीज़ है डेफिनेटली कि एक बड़ा डिस्कनेक्ट है जो पढ़ाया जा रहा है स्कूल में और एक्चुअली जो वर्क एनवायरनमेंट जिन चीज़ों की ज़रूरत है। तो उस पर डेफिनेटली हमें मतलब जो अथॉरिटीज़ हैं उनको सोचना चाहिए कि कैसे हम उसको रिस्ट्रक्चर करें ताकि वो एक जॉब ओरिएंटेड सोच आए लोगों में, जॉब ओरिएंटेशन इन जनरल एक हो जाए ताकि आफ्टर पासिंग आउट पीपल become more comfortable in their jobs or they get better jobs, right? But having said that, the point is that whatever be the job, right? हम जिन the so-called जो developed countries की हम जब बात करते हैं वहाँ पे there's something called we value labor, right? उसका मतलब वो भी एक हमारे चीज़ में हमें एक सोचने वाली चीज़ है कि जॉब डजंट मीन कि एक ऑफिस बेस्ड जॉब, अच्छा खासा टेबल चेयर मिल गया, एसी एनवायरनमेंट मिल गया। जॉब हज़ार तरीके के होते हैं, राइट? इवन अ डिलीवरी पर्सनस जॉब इज़ ऑल्सो अ जॉब। सबको एक तरीके की शुरुआत नहीं मिलती है, तो हमें अगर सर्कमस्टांसेस की वजह से अगर वो करना हुआ तो देयर इज़ नो हार्म डूइंग दैट, देयर इज़ नथिंग टू फील बैड अबाउट इट और फील दैट यू आर लेसर दैन एनीवन, ठीक है? सो आई एम जस्ट गिविंग दैट एज अ मैसेज बिकॉज इन द एक डेवलप सोसाइटी तभी होगा जब इंसान ये देखेगा कि अच्छा वो कम से कम मेहनत तो कर रहा है, घर पे तो नहीं बैठा हुआ है ये सोच के कि कभी मुझे जॉब मिलेगा ऐसे, राइट? सो दैट्स द डेवलप्ड थिंकिंग। सो करना, कोई भी आप काम कर रहे हो उसको हमें वैल्यू करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, दैट्स वन थिंग। बट द अदर पार्ट ऑफ इट इज दैट इफ़ यू आर लुकिंग एट अ फ्यूचर कि मैं ये काम करके कितना आगे जाऊँगा, देयर आर कंपनीज आउट देयर स्पेशली इन द सर्विस इंडस्ट्री where people have grown from the bottom rung and they have gone all the way up to becoming the CEO also. तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितने अच्छी तरीके से आप उस काम को कर सकते हो। तो काम बुरा नहीं होता है, आपकी सोच क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना आगे जाते हो। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि हमें इस तरीके से सोचना है कि जो चीज़ हम चेंज नहीं कर सकते उसमें उस पर ज़्यादा टाइम ना लगा के हम फोकस करें कौन सी चीज़ हम चेंज कर सकते हैं। आपको 12वीं तक स्कूल में करना है तो करना है, ठीक है? सो एज ऑन डेट यू कांट से कि इसके अलावा मैं ये कर सकता हूँ। स्कूल में पढ़ाई नहीं करोगे तो सबसे पहले लोग आपको वहीं से आपको शॉर्टलिस्ट करना कम कर देंगे, किसी कहीं पे भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, राइट? इवन टू बिकम अ बिजनेस पर्सन ऑल्सो, जैसे बैंक्स के पास जाओगे, कोई भी इन्वेस्टर के पास जाओगे, एजुकेशन मैटर्स, राइट? तो जो चीज़ हमें करना है वो हमें करना है। तो उसमें कमियां हैं, लेकिन वो कमियां हमारे हाथ में नहीं है। जिनको उसके बारे में सोचना है, हम ये मैसेज ज़रूर पहुंचा सकते हैं कि उसके बारे में सोचिए, कुछ करिए, राइट? लेकिन तब तक जो हालात हैं वो हमें लेके चलना है, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं उस पर हम फोकस करें। हम क्या कर सकते हैं कि हमारी सोच दूसरे तरीके से हम बदलें, कि काम को कम ना समझे, कोई काम को कम ना समझे। जब हम काम करते हैं उससे हमें क्या सीखने को मिलता है वो हम देखें। जो चीज़ हमें लगता है कि हम रेपिटेटिवली कर रहे हैं वो एक तरीके से हमें सेटिस्फाई भी करता है कि ये चीज़ मैंने सीख लिया और ये तो मैं 10 साल कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो 10 साल आप करोगे तो किसी और काम के काबिल नहीं रहोगे। तो एक तरीके से वी हैव टू बी मोर एडवेंचरस ऑल्सो, ट्राई आउट न्यू थिंग्स। जो भी हम चीज़ करते हैं हम उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें, सिर्फ काम को नहीं, उस काम के ज़रिए हमें क्या, हमारे अंदर क्या बदलाव आ रहा है, राइट? तो एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है इसमें, जिस चीज़ पे हम एज एन इंडिविजुअल काम कर सकते हैं, कि हमारा नज़रिया टुवर्ड्स वर्क, इट्स नॉट जस्ट अबाउट अर्निंग मनी, इट्स अबाउट गेनिंग दो स्किल्स ऑल्सो, राइट? सो वेदर यू आर अ डिलीवरी पर्सन और यू आर वर्किंग इन द रिटेल सेक्टर, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ निकल के आता है कि आप कस्टमर हैंडलिंग फेस टू फेस सीखते हो, जो बहुत लोगों को नहीं मिलता है। ओके, एक कस्टमर का चेहरा देख के उसके साथ डील करना, उसके साथ बॉडी लैंग्वेज, फेस पे क्या एक्सप्रेशंस हैं,
वर्ड्स, उसके टोनालिटी को, राइट, वो चीज़ अगर आप समझ लोगे तो that will help you in a lot of other things, not just from your customer perspective, it's from dealing with humanity in general. आप किसी टीम के साथ काम कर रहे हो, किसी फैमिली में आप गैदरिंग में बैठे हुए हो, फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो, किसी से आप कोई काम करवाना है, किसी से कोई काम लेना है, अपना काम किसी को अच्छी तरीके से समझाना है, वहाँ पे हर वक्त ये चीज़ काम आता है और उसके लिए वो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, राइट। तो ये ना सोच के कि वो काम मेरे लिए कम है, आप अगर उस तरीके से देखोगे, 6 महीने आपने डिलीवरी का काम किया या रिटेल पे काउंटर पे काम किया, तो 6 महीने वो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा जो कभी कॉलेज में नहीं मिलने वाला। ओके, सो दैट्स अनदर वे ऑफ लुकिंग एट दैट, राइट। सो एजुकेशन जो हमें मिल रहा है, जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, जो स्ट्रक्चर है वो है, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, वो चेंज नहीं कर सकते, तो उसको छोड़ो, वो हमें करना है, राइट। सो हर रोज जैसे सुबह उठना है तो उठना है, दैट्स देयर, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, बट उठने के बाद मैं क्या करता हूँ, दैट्स इन माई हैंड्स, वो सोचो, राइट। सो दैट्स वेयर द थिंकिंग कम्स इन कि मैं काम क्या कर रहा हूँ। तो पहली बात, कोई काम मेरे लिए छोटा नहीं है, क्योंकि हर काम से मुझे कुछ सीखने को मिलता है। मैं एक डेस्क जॉब करता हूँ, मैं कस्टमर हैंडलिंग करता हूँ, मैं ट्रैवल करता हूँ, एक उबर कैब चलाता हूँ, हर चीज़ में मुझे सीखने को मिलता है। लोग कैसे बात कर रहे हैं, मैं उनसे कैसे बात कर रहा हूँ, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, उनकी सोच क्या होती है, वो एक हमारे लिए वो एक ऐसा ग्राउंडिंग हो जाता है जो कोई कॉलेज स्कूल में सिखाया नहीं जा सकता, बिकॉज वो फील्ड में ही हो सकता है, प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में ही हो सकता है, राइट। तो वो साल, 2 साल, 3 साल अगर वो चीज़ आपने किया और सही सोच के साथ अगर किया, तो यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट ऑफ दैट। ओके, और वहीं से आपका अगले स्टेप के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। इफ योर गोल इज टू बिकम समबडी, आपको लगता है कि मुझे ऐसा एक इंसान बनना है, हम हमारे सामने एक गोल रखेंगे तो हम सोचेंगे उसके बारे में, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आप बुक्स पढ़ने की बात कर रहे हो, तो बुक्स टीचेस अस व्हाट, वो हमें ये सिखाता है कि फलाना इंसान, इफ यू रीडिंग अबाउट एन इंडिविजुअल, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, दैट टीचेस अस अबाउट द चैलेंजेस दैट पर्सन फेस्ड। अगर चैलेंजेस की बात हम पढ़ते हैं, तब हमें लगता है कोई बात नहीं, उसने भी किया है, तो हमें भी एक हिम्मत मिल जाती है, राइट। उसके जो क्वालिटीज़ थे वो हमें समझ में आता है, तो वो इंसान अगर हमें पसंद है, वी स्टार्ट एम्यूलेटिंग दैट, उस चीज़ को हम करना शुरू करते हैं। सो द सेम थिंग आगे चल के जैसे लाइफ में आप आगे बढ़ोगे, ऐसे अगर आप कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करते हो कि मुझे ऐसे बनना है, ये जैसे बात करता है मुझे ऐसे करना है, इसकी जो सोच है मुझे ऐसे सोचनी है, ये जैसे अपना बिजनेस रन करता है मुझे ऐसे करना है, वो जैसे आप अपने सामने वो गोल्स रखोगे, इमीडिएटली यू विल स्टार्ट डिगिंग मोर इनटू इट, और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे, और वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग इज योर एजुकेशन। ओके, सो जैसे कि अब आपने बताया कि वो सीखेगा। ओके, सो नाउ इज द 20-year-old बॉय फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास, एंड अब ना उसके पास कोई अच्छे नेटवर्क्स नहीं है, बिकॉज लोअर मिडिल क्लास के पास और मिडिल क्लास के पास अच्छे नेटवर्क होते ही नहीं है, राइट, अच्छे नेटवर्क नहीं है, ओके, रिसोर्सेज नहीं है, ओके, एंड स्किल नहीं है, और बैकग्राउंड नहीं है। नाउ अब जो मैंने जो देखा और ऑब्जर्व किया है कि वैल्यू के बेस पे पैसा मिलता है। आप वैल्यू क्या दे रहे हो सामने वाले को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे से कोई 100 रुपये मांग रहा है और वो मुझे 100 का 150 रुपये करके दे रहा है, डेफिनेटली अगर अगेन वो मुझसे 100 रुपये मांगेगा आफ्टर द 1 वीक, तो मैं उसको 200 रुपये दूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो 200 का 400 देगा। तो सेम थिंग इज वैल्यू। अब जो लड़का है 20 साल का, उसके पास वैल्यू तो नहीं है देने के लिए, क्योंकि उसके पास कोई स्किल नहीं है, तो सामने वाला पे क्यों करेगा। तो ऐसा उसके पास स्किल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, आइडिया नहीं है, नेटवर्क नहीं है, बैकअप नहीं है, यानी कि कैपिटल नहीं है, तो वो एज अपने घर पे बैठ के क्या वैल्यू क्रिएट कर सकता है और कौन सी वैल्यू एज अ विदाउट एनी स्पेंडिंग क्रिएट कर सकता है उन लोगों के लिए, जिससे उसको कुछ अमाउंट जनरेट हो सके अकॉर्डिंग टू यू। ओके, ठीक है। सो इफ यू लुक एट योर क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। यू लिस्टेड डाउन 10 थिंग्स जो उसके पास नहीं है। यस, ठीक है, आपने ये लिस्ट किया कि उसके पास क्या है। उसके पास है टाइम, उसके पास है एनर्जी। टाइम में वो चीजें की जा सकती है जो पास में हुई है, तो टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो उसके पास है। एनर्जी है, एंड थर्ड वन इज दे आर एक्चुअली पैशनेट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, कि जो ये बहुत सारे लोगों में नहीं होता है। बहुत सारे लोग ब्लेम करते हैं, आई डोंट हैव दिस थिंग, जस्ट आई एम ब्लेमिंग टू द गवर्नमेंट, आई एम ब्लेमिंग टू द माय नेबर्स, सबको। तो ये मेरे अकॉर्डिंगली उसके पास है। ओके, सो दैट्स द चेंज इन पर्सपेक्टिव दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, जो हमारे पास नहीं है, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है। आप किसी हालात में हो, किसी सिचुएशन से आप निकल के आए हो, तो वो है, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, यू कांट गो बैक इन टाइम एंड चेंज ऑल ऑफ दैट, राइट। तो उसको आप छोड़ दो, लुक एट व्हाट यू हैव। सो इफ यू टॉकिंग अबाउट द यूथ, दे हैव ट्रेमेंडस एनर्जी, देयर इज अ लॉट ऑफ होप, वो अभी तक हार नहीं माने हैं, ठीक है। अनलेस आप शुरू से ही अगर हार मानने वाले हो तो अलग बात है, बट उन्होंने अभी बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स देखे नहीं है, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंपैरेटिवली कम है,
जो ज़्यादा उम्र जितनी हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके बढ़ते रहते हैं, ठीक है. सो यू आर मोर फ्री टू ट्राई आउट थिंग्स, राइट. यू आर एबल बॉडीड, विच मीन्स यू कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क, राइट. आपका दिमाग अगर चल रहा है, सो यू कैन लुक एट थिंग्स, यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी क्विकली, राइट. सो जितना दिमाग आप यूज़ करोगे उतनी चीज़ें आप सीखोगे. दिस इज़ द फंडामेंटल जो रॉ मटीरियल है जिससे आगे का काम बन सकता है. ओके. The raw material is not a paper degree. Okay, a paper degree can get you an entry, but उसके बाद वही raw material काम आएगा आपको आगे ले जाने के लिए. ओके. Right? So ये raw material अगर आपके पास है तो आप सोचो कि मैं उसका क्या कर सकता हूँ. जो चीज़ नहीं है उसके बेसिस पे अगर कुछ करने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली वो नहीं होगा. कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करोगे जहाँ पे आपको बहुत पैसा चाहिए तो वो नहीं होगा. कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करोगे जहाँ पे आपको एक नेटवर्क की ज़रूरत है, वो नहीं होगा, राइट. तो शुरुआत ऐसी चीज़ से करो जो आपके कंट्रोल में है, जो चीज़ आप कर सकते हो. जो जैसे मैंने बोला कि 2-3 ईयर्स इफ़ यू आर डूइंग दैट वर्क, उसमें से पढ़ाई करने के लिए आपको कोई नहीं रोक रहा है. द गुड थिंग टुडे इज़ दैट देयर आर लॉट्स ऑफ अदर कोर्सेज अवेलेबल जो आप पैरेलली कर सकते हो, काम करते करते कर सकते हो. एंड बड़े से बड़े पोजीशन पे बैठे हुए लोग भी आजकल वही कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड. जो टेक्नोलॉजी को लेके स्पेशली जो काम करते हैं वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपग्रेड करते हैं. 20 साल पुराना जो टेक्नोलॉजी है दैट इज डेड एंड गॉन लॉन्ग बैक. उसके बेसिस पे कोई जॉब नहीं मिलने वाला उनको. सो व्हाइल दे आर वर्किंग दे स्टिल स्टडीइंग, राइट. देयर आर सो मेनी कोर्सेज व्हिच आर अवेलेबल, राइट. सो सेम थिंग अप्लाइज टू दीज इंडिविजुअल्स आल्सो. तो साइड बाय साइड वो कुछ पढ़े. काम का जैसे मैंने बोला कि पॉजिटिव नज़रिया रखोगे. आपको नेटवर्क अगर बिल्डअप करना है, आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, एज कस्टमर हैंडलिंग कर रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, योर बॉसेज आर देयर हु आर लुकिंग एट व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर डूइंग. वैल्यू डजंट मीन दैट जो आप साथ में लेके आ रहे हो, वैल्यू कैन बी क्रिएटेड ऑल्सो. टुडे यू हैव जीरो वैल्यू, लेकिन आप काम करते करते आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, राइट. यू बिकम सच ए वंडरफुल कस्टमर हैंडलिंग पर्सन दैट योर कंपनी स्टार्ट्स रिकग्नाइजिंग दैट कि ये जो जहाँ पे जाता है ये बढ़िया काम करके आता है. जो कस्टमर हाथ से निकल गया था उसको भी वापस लेके आता है. तो सोचो कितना वैल्यू आप लेके आ रहे हो, राइट. इट्स मोर वैल्यूएबल दैन ब्रिंगिंग अ पेपर डिग्री. ओके. कंपनीज को क्या चाहिए? उनको चाहिए अच्छे लोग. डिग्रीज तो एंट्री दिलाती है, उसके बाद डिग्री लेके करना क्या है उनको तो चाहिए जो रिजल्ट देता है, जो काम निकाल करके देगा, काम निकाल के देता है, जो रिजल्ट्स देता है. वहाँ पे तो कोई डिग्री तो पेपर डिग्री तो रिजल्ट नहीं दे सकता है ना, आपके एफर्ट्स रिजल्ट्स दिलाएंगे, राइट. सो इवन इफ यू गो विद जीरो वैल्यू ऑन डे 1, यू कैन क्रिएट दैट वैल्यू से 3 months डाउन द लाइन, राइट. जो भी आप काम कर रहे हो उसको दिमाग लगा के एफर्ट डाल के उस चीज़ को करोगे तो वो जो आप वैल्यू क्रिएट करोगे उससे आप अगले स्टेप जाओगे. सो एक हो गया काम को लेके वैल्यू बढ़ाना, और दूसरा हो गया अपना जो चीज़ जो मैंने बोला कि जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो द एंटायर वर्ल्ड वैल्यूज, पेपर डिग्री हो या आपके लैंग्वेज स्किल्स हो, राइट. सो दैट्स योर पर्सनल डेवलपमेंट एज एन इंडिविजुअल. आपका वैल्यू बढ़ाना, तो 2 चीज़ों पे आपको वैल्यू पे कॉन्सेंट्रेट करना है, काम को लेके एंड एज एन इंडिविजुअल, राइट. तो इंडिविजुअल वाला जो वैल्यू बढ़ाने का जो है बहुत कोर्सेज मिलते हैं. बुक्स पढ़ सकते हो, मूवीज देख सकते हो, मतलब लैंग्वेज स्किल्स आप इंप्रूव कर सकते हो दैट वेज. कुछ कोर्सेज पार्ट टाइम कोर्सेज कर लिया आपने, ऑनलाइन कोर्सेज कर लिए ताकि आपका एजुकेशन आपका बढ़ता रहे, राइट. सो कुछ वहाँ से आपने सीख लिया तो उससे आपका पर्सनल वैल्यू बढ़ेगा. आपका उठने बैठने का तौर तरीका, आपका सोच, राइट. दैट्स हाउ डू आई कनेक्ट विद पीपल. मेरी जो बातें, मैं जो बात करता हूँ, मुझे अगर एक पर्टिकुलर लेवल के लोगों से बात करना है, ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं करना है, ऐसे शब्दों का यूज़ करना है, वो चीज़ मैं लोगों के साथ बात करके सीख सकता हूँ. जो सीखना चाहता है वो सीखेगा, जो सीखना नहीं चाहता है वो नहीं सीखेगा. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये सबसे बड़ा लर्निंग होता है कि जो मेरे कंट्रोल में है उस पर काम करूँ, जो मेरे कंट्रोल पे नहीं है उसको छोड़ दो. डोंट इवन बॉदर अबाउट इट. आप सिर्फ टाइम ज़ाया कर रहे हो, राइट. सो जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज अंडर योर कंट्रोल, डू दैट, गिव इट योर बेस्ट शॉट, यू विल क्रिएट वैल्यू. और वैल्यू बनाने का अगर बहुत सिंपल आंसर दिया जाए 2 तरीके का है. एक आपका काम को लेके, एक आपका पर्सनल वैल्यू. काम को लेके किसी भी काम से आप शुरू करोगे आप वैल्यू बना सकते हो. ओके. नोबडी इज लुकिंग एट इनिशियल, जब आप कोई काम के लिए जाते हो या आप एंटरप्राइज सेटअप करते हो, एज अ 20-year-old नोबडी इज लुकिंग एट यू ब्रिंगिंग इन वैल्यू, बिकॉज सबको पता है कि ये तो जीरो एक्सपीरियंस वाला है, क्या वैल्यू लाएगा. आप ये वैल्यू ला रहे हो कि आपकी एनर्जी इज योर वैल्यू, राइट. योर एबिलिटी टू लर्न थिंग्स इज योर वैल्यू. जो इंसान 1 महीने में सीखेगा, आपने अगर 1 हफ्ते में सीख लिया तो दैट्स एडिंग वैल्यू, राइट. जो कोई इंसान 8 घंटे में थक जाता है, आप 12 घंटे काम कर लेते हो तो दैट्स एडिंग वैल्यू. कोई कहता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगा, लेकिन आप चले जाते हो
आप इससे वो काम कर लेते हो, दैट्स एडिंग वैल्यू, राइट? सो दैट्स द वैल्यू दैट यू विल ऐड व्हाइल यू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, और वो किसी भी लेवल पे आप कर सकते हो, राइट? ओके, तो सर जैसे कि आपने बताया कि स्किल्स पे काम करना है और एक वर्क पे काम करना है, स्किल्स यानी कि इंडिविजुअली, तो आपके अकॉर्डिंगली ऐसे कौन से नहीं, स्किल्स हैं? इंडिविजुअल एज वेल एज योर वर्क रिलेटेड स्किल्स, बोथ आर स्किल्स। बोथ आर स्किल्स, ओके। सो अब मैं बात कर रहा हूँ स्किल्स पे, तो स्किल्स में आपके रिलेटेड जैसे कि अभी एआई आ रहा है, तो स्किल्स में उसको 20-year-old को कौन कौन सी स्किल पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू यू विच इंडस्ट्री इज बूमिंग इन द नेक्स्ट 5 or 10 years? Okay. See, since we all know about AI coming in, उसका impact जो होगा that will be on across things, right? Across all various things in life. Already कई जगह पे हो रहा है जो हम महसूस भी नहीं कर पाते हैं. But another 5-6 years, I guess, will be very much apparent, right? So, what we have to look at now is skills more, as I said, as a person giving instructions, कि कैसे हम लोगों को डायरेक्शन दें. यहाँ पे लोग की जगह the difference will be that it will be machines, that software. Most of the menial jobs जो बैठ के टेबल पे किया जाता था, repetitive जो jobs थे, वो चीज़ें ऑलरेडी मैकेनाइज हो चुकी हैं और ज़्यादा मैकेनाइज हो जाएगा. एक पोर्शन जो पहले उतना था नहीं, विच वॉज द क्रिएटिव एलिमेंट, क्योंकि वहाँ पे एक ह्यूमन क्रिएटिविटी वाली बात थी, तो वो भी टू अ लार्ज एक्सटेंट AI इज गोइंग टू हैंडल नाउ. सो अभी जो चीज़ ज़रूरी है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी यूज़ ऑल दिस AI एंड द सॉफ्टवेयर एज टूल्स, राइट? सो that doesn't mean that you have to understand how that software is being developed. Software development की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर यूज़ करने की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की बात. प्रॉम्प्ट देके उससे कैसे यूज़ करना है, प्रॉम्प्ट देना, इंस्ट्रक्शंस देना, कहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट आउट ऑफ दैट, वो चीज़ को समझना. ठीक है. सो इसीलिए अगेन वी गो बैक टू दैट सेम योर अर्लियर क्वेश्चन कि हाउ डू वी ऐड वैल्यू टू आवरसेल्व्स. अभी जो चीज़ नहीं हो सकता, एजुकेशन सिस्टम जैसा है वैसा है, तो उसको छोड़ दो. उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? उसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि जो हम से फॉर एग्जांपल हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, लेट्स नॉट जस्ट लुक एट सोशल मीडिया एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर अस और जस्ट टू कीप आवरसेल्व्स एंगेज्ड. लेट्स लुक एट व्हाट सोशल मीडिया कैन डू फॉर अस, राइट? सो सोशल मीडिया इज अ ग्रेट टूल फॉर एन एंटरप्राइज, फॉर प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट, योर सर्विसेज, राइट? फॉर कनेक्टिंग विद योर कस्टमर्स, राइट? सो इट्स द चेंजिंग दैट पर्सपेक्टिव, वो चीज़ अभी बहुत ज़रूरी है. ओके, कि नॉट एज समबडी वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस कि कोई हमें बता दे क्या करना है, रादर देन दैट हमें ये सोचना है कि हम एज एन इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं. तो हमें AI को सबसे पहले सीखना है. AI को सीखना कि AI, पहली बात तो समझना कि AI है क्या. AI क्या है? अनलाइक अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर या एक जो प्रोग्रामिंग जैसे होता था, लैंग्वेजेस होते थे, AI इज़ नॉट अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स अबाउट एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वो हर चीज़ में है. तो उस चीज़ को समझना कि भाई हर जगह ये जो हो रहा है ये AI की वजह से हो रहा है, वो हो रहा है तो AI की वजह से हो रहा है. तो उसके पीछे देन दैट ब्रिंग्स अस टू दैट अंडरस्टैंडिंग कि ये अगर AI कर पा रहा है तो मैं AI के ज़रिए इस चीज़ को मैं अपने लिए मैं कैसे यूज़ करवा सकता हूँ, मेरे एंटरप्राइज के लिए, मेरे काम के लिए. सो AI कैन बिकम योर फ्रेंड, कैन सपोर्ट यू इन डूइंग योर वर्क बेटर. उस चीज़ को हमें समझना है. हमारे अवेयरनेस लेवल्स बहुत बढ़ाने हैं. वी हैव टू लुक एट बिकमिंग मोर इंडिपेंडेंट, बिकॉज अभी आगे चल के जो है इवन एंटरप्राइजेस विल चेंज. द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज नॉट समबडी हु इज रनिंग अ बिग इंडस्ट्री जो 10,000 लोगों को एम्प्लॉय करता है, वो नहीं होगा शायद. यू हैव अ लॉट ऑफ सोलो एंटरप्रेन्योर्स, एक इंडिविजुअल इंसान जो अपना एंटरप्राइज रन कर रहा है, टूल्स, ऐसे टूल्स यूज करके, एंड यू कैन डू अ वेरी गुड, गेट डिसेंट इनफ अर्निंग्स एंड डू फैबुलसली वेल एज अ सोलो एंटरप्रेन्योर. सो वो चीज़ निकल के आएगा इन द फ्यूचर. सो उसके लिए हमें एक इंडिपेंडेंट सोच हमारी ज़रूरी है कि जो हम पूरे चीज़ के बारे में अवेयरनेस एक क्रिएट करें, सीखें आसपास क्या हो रहा है. वी शुड बी इन टच विद टेक्नोलॉजी. वी शुड लुक एट टेक्नोलॉजी एज अ टूल फॉर अस, start understanding how we can use all kinds of technology that is available to us as a tool to take our work forward. Plus have the risk-taking ability and the ability to do our own thing without waiting for instructions from other people. Okay. And imagine you are a 20-year-old in today era. What career would you pursue and why? If, well, as a 20-year-old, I can't go back and look at that kind of situation, but generally, I mean, if you ask me from what I see of most 20-year-olds in today's situation, I would say it's something I'll keep my options very open, right?
I wouldn't like to go for the conventional kind of professions, occupations, and stuff. I would like to explore more. I would like to keep my needs as less as possible so that I'm not pushed by the urge to earn a lot of money very quickly, because that is what will probably get me into the wrong track. So I'll look at probably building something over time, but something which is more innovative, something different from what the average person is doing. So this is, I think we are stepping into a time where a lot of new things are going to happen. We are going to look at work being done in a very new way. We're going to look at new products, new services being offered in very different ways. Thinking about businesses, how we connect with customers, how we deal with customers, all of that is going to change tremendously. And sometime, I think over the next few years, there will be a change in the education system also as a result of this, because that's getting incredibly outdated. ओके, तो आप एक्सप्लोर करोगे बेसिकली कि क्या क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, क्या किया जा सकता है. एक्सप्लोर करके ट्राई टू डू समथिंग मोर इंटरेस्टिंग, नॉट द कन्वेंशनल. ओके, अभी पर्टिकुलर कोई भी नहीं रहेगा आपका कि मुझे एआई में डाटा एनालिसिस, डाटा साइंस और समथिंग काइंड ऑफ, नॉट दैट वे. सिर्फ ओनली एक्सप्लोर करना है एंड उसको एज अ टूल यूज करके कुछ नया कुछ करने की कोशिश. ओके ओके, इंटरेस्टिंग है. एंड अभी जैसे कि 20 ईयर ओल्ड है या जो भी यंग है, उसको अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, ठीक है. तो आपने जो बताया कि इंडिपेंडेंट होना सबसे पहला उसका मोटिव है, वो होना चाहिए मोटिव कि उसके माइंड में रहना चाहिए कि इंडिपेंडेंट होना है, किसी पे डिपेंड नहीं होना. साथ ही साथ उसको अपने इंडिविजुअली स्किल्स पे काम करना है एज अ वर्क एंड इंडिविजुअली, व्हिच इज वेरी ग्रेट. अपने विजन को ठीक करना है, यानी कि जो आपके पास है उस पर ध्यान देना है, जो नहीं है उस पर ध्यान नहीं देना है. ओके, नाउ अब हम कम आते इस पे इन टुडे एरिया में क्या है कि जो हमारे एज के हैं, तो अभी जो नए नए अर्निंग्स करने लगते हैं अकॉर्डिंग टू यू, तो हम लोग क्या करते हैं कि ईएमआई पे चीज़ें ले लेते हैं. आईफोन ले लिया ईएमआई पे, मैंने कोई बाइक ले ली, स्प्लेंडर या व्हाटएवर जो भी मैं चाहता हूँ, एंड मैं इस चीज़ में इंडल्ज हो गया और मैं ईएमआई में फंस गया. लेकिन आपने बताया कि एक्सप्लोर करना है, लेकिन मेरे आसपास के लोग तो ऐसा नहीं कह रहे हैं. मैंने भी नया नया स्टार्ट किया, मैंने ईएमआई पे चीज़ें ले ली है, तो मैं एज अ सिक्योर कैसे कर पाऊंगा अपना फ्यूचर. इसीलिए जो अभी मैंने जो आंसर दिया था पिछले क्वेश्चन में, मैंने बीच में बोला था कि आई विल कीप माय नीड्स टू द मिनिमम. नाउ हाउ इज, जो चीज़ें मुझे ज़रूरत नहीं है, वी कैन डू विथ अ लॉट लेस दैन व्हाट वी हैव. ओके, राइट. वो आगे चल के हमें पता चलता है, क्योंकि once we get onto a particular track, हमें लगता है और चीज़ ले, और ये ले, और वो ले, right? Then you're never able to pull yourself out of that. But at some point of time, you do realize कि वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है, right? So, focusing on what you require. आपके पास स्मार्टफोन अभी बहुत ज़रूरी है, तो लो. एक आपको काम करना है, लैपटॉप लेना है, ज़रूरी है, तो लो, राइट. बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत नहीं है. अगर आपको एंटरटेनमेंट के लिए घर पे कुछ चाहिए, यू कैन स्किप दैट. घर पे कोई अननेसेसरी चीज़ें आप लोगों को देख के आप लेते हो, यू कैन स्किप दैट. आपकी पर्सनल जो नीड्स हैं उस पर देखो कि भाई मुझे क्या चाहिए और क्या मैं कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज माई फ्रेंड्स आर डूइंग इट, या कोई दूसरा कोई मुझे कहता है उस वजह से मैं कर रहा हूँ. उन चीज़ों को मत करो. तो उस समय मुझे क्या ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरे आसपास तो लोग ही सारे ऐसे, मैं ऐसे जगह से बिलोंग करता हूँ, तो जब ऐसा होता है कि मंकी सी मंकी डू, तो मेरे आसपास तो सारे ऐसे लोग हैं, मेरे पास तो अच्छे लोग हैं नहीं, तो मैं क्या करूँ फिर इसके लिए. तो आपको मंकी नहीं बनना है. तो वो अवेयरनेस कैसे आएगा. सो अवेयरनेस वही है कि व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट कि ये जो चीज़ है, जस्ट द वे यू आर आस्किंग मी, कि वो देख के हम करते हैं, तो यानी कि यू आर एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि आसपास लोग ऐसे हैं तो मैं भी ऐसा करूँगा. तो दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट वी शुड आंसर व्हेन वी आर स्टार्टिंग ऑफ. ओके, कि हर चीज़ अगर मुझे दूसरे को देख के करना है तो मेरी इंडिपेंडेंस रही कहाँ. वेयर इज़ योर इंडिपेंडेंट एंटिटी देन. तो पहले आप उस चीज़ को देखो कि भाई मुझे, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये जो कर रहा है वो क्या मेरे लिए सूटेबल है, या ये लोग जो जैसे करते हैं या जो इनकी जो चॉइसेस है वो क्या मेरे लिए सूटेबल है. सो यू हैव टू थिंक एज एन इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग. आप एक तरफ चाहते हो कि मैं सबसे आगे बढ़ूं, राइट. वहाँ पे आप अपने आप को अलग समझते हो कि बाकी तो जैसे हैं वैसे रहने देते हैं, लेकिन मुझे उनसे आगे बढ़ना है, तो वहाँ पे बड़े इंडिपेंडेंट बन जाते हैं. लेकिन जब नकल करनी होती है तब हम उनके साथ रहना चाहते हैं. तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको तो पूरी तरीके से अलग से सोचना पड़ेगा ना, कि हर तरीके से मैं एक अलग राह चुनूं, तो तभी तो मैं बाकी सबसे आगे मैं निकल पाऊंगा या उनसे अलग कुछ कर पाऊंगा. आधा काम तो नहीं हो सकता ना. ओके, हम थोड़ा अर्निंग पे बात करेंगे सर. तो जैसे कि अब नया नया जो एक लड़का है वो अर्निंग स्टार्ट हो चुका है इसका, एंड उसने अर्निंग करना स्टार्ट किया है ना. वो अर्निंग का जो पोटेंशियल है, जो अपना ग्राफ है, उसको वो कैसे इंक्रीज कर सकता है अर्निंग पोटेंशियल को एज अ
इंडिविजुअल एंड वो जॉब कर रहा है, उसको पता लग गया जॉब है। एंड मैं अगर अपना थोड़ा सा रेफरेंस बताऊं तो एक बुक है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, रिच डैड पुअर डैड सीरीज की बुक है। एंड रिच डैड पुअर डैड लिखी है रॉबर्ट कियोसाकी ने, अमेरिकन ऑथर है। उन्होंने अपनी बुक में ESBI कैश फ्लो क्वाड्रेंट्स बताए। E एम्प्लॉइज, S सेल्फ एम्प्लॉयड, B बिजनेस ओनर, I इन्वेस्टर। E एम्प्लॉइज होते हैं जो 9 to 5 की जॉब करते हैं। S सेल्फ एम्प्लॉयड, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर एंड जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना खुद का जो जॉब चूज कर रखा है, बिजनेस जैसा को फाउंडर या एंटरप्रेन्योर जो उनके नीचे अंडर काम करे, जो सिस्टम को एक्चुअली में रन कर रहे हैं। इन्वेस्टर जो सिस्टम में पैसा लगा रहा है मल्टीप्लाई करने के लिए। तो मैं अभी ई में हूँ, यानी कि जो मैंने 20 साल का लड़का है उसने स्टार्ट किया है ई में है, एंड वो ESB तक जाना चाहता है, यानी कि इस लेफ्ट साइड के क्वाड्रेंट से BI में जाना चाहता है। तो वो कैसे जाएगा एंड कैसे वो अपना अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज करेगा? The very first thing is that to become an investor, you have to understand that the money is also a resource which needs to be used to earn more money, right? वो खर्चा करने के लिए नहीं है, उसको फिर से यूज करना है जिससे हमें रिटर्न मिले। खर्चा किया तो हमारे हाथ से वो निकल गया। सो सबसे पहली बात तो वही है व्हाट आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट, कि कर्ब योर नीड्स देयर और योर अर्ज टू स्पेंड। सो अंडरस्टैंड व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट। तो जो भी आप लेवल पे, जिस लेवल पे भी काम करते हो, जितना भी आपकी अर्निंग्स हैं, थोड़ा आप उसमें से बचा सकोगे। सो दैट बिकम्स योर फर्स्ट लर्निंग। सेकेंड इज टू ग्रो इन योर जॉब, टू ग्रो इन लाइफ, अगेन दोज टू थिंग्स कम इन, एड वैल्यू इन बोथ द वेज, पर्सनल लेवल पे एंड काम के लेवल पे। जैसे आप वैल्यू ऐड करोगे, आप थोड़ा आगे बढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपका इनकम बढ़ेगा, राइट? द थर्ड इज वंस यू रीच्ड a particular level, the next thought process that comes in there is, what do I do now? I mean, if I want to increase my earnings manifold, I can start my own enterprise, right? Else, if I'm doing fabulously well as an employee, salaries भी बहुत अच्छे मिलते हैं at a particular level, right? So if you're growing very fast in your organization, you need not come out of that and start your own enterprise. You can still continue working somewhere and getting a very good salary. So that's one way to look at it. Otherwise, अगर आपको अपना enterprise अगर चालू करना है, so you have to be very clear what your goals are. उस चीज़ को आप करने के लिए राज़ी हो कि नहीं, क्योंकि it becomes very demanding. एक अपना enterprise चालू करना और कहीं पे जॉब करना, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, एफर्ट बहुत ज़्यादा लगता है, एटलीस्ट इन द इनिशियल ईयर्स। तो वो चीज़ आप सच में कर पाओगे कि नहीं। If you're ready to do it and if you feel I'm able to do it, go ahead and do it, right? So to increase your income, you have to one, add value. Second, whatever monetary returns आपको जो मिल रहा है, उसमें से आपको you have to ensure कि कोई चीज़ मेरा वापस एज एन इन्वेस्टमेंट कहीं पे लगना चाहिए जिससे मेरा पैसा वापस आए। वो चीज़ अगर हम नहीं करेंगे तो हम तो इन्वेस्टर कभी नहीं बन सकते। ओके, तो सबसे पहले हमें ये देखना है, अगर मैं 100 रुपये स्पेंड कर रहा हूँ तो 100 का आउटकम क्या है, यानी कि कॉस्ट मुझे 100 रुपये की आ रही है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज़ मुझे 100 रुपये का मैं खरीद रहा हूँ, अगर वो मुझे 110 रुपये दे रही है बना के, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। यानी कि उसका आउटकम देखना, कोई भी चीज़ आप स्पेंड कर रहे हो तो। हाँ, मतलब एक तरीका वो हुआ कि व्हाट इज़ द वैल्यू दैट आई एम डिराइविंग आउट ऑफ दैट। सो जो चीज़ें, मतलब उसी से आपको पता चलेगा कौन सी ज़रूरत की चीज़ें हैं, कौन सी नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर, अपना कीमती टाइम देने के लिए हमारे साथ। ये हमारे लिए काफ़ी ग्रेटफुल था, ये मेरे लिए कि आपने अपना टाइम निकाल करके हमारे साथ दिया। एंड आई होप ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। हमने जितना ट्राई किया है वैल्यूबल एंड जो हमें एक्चुअल में रियल लाइफ में डेली बेसिस पे हेल्प करे एज अ 20-year-old फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास, जिसको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। तो आई होप आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा और आपको समझने में मदद मिली होगी एज अ को फाउंडर के पर्सपेक्टिव से कि एंटरप्रेन्योर का क्या पर्सपेक्टिव है इंडिया में और कैसे इसमें हम एंटर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ अपना कीमती समय देने के लिए अपना। So yeah, thanks Amir. So it is great talking to you, and I hope it is useful to your audience as well. Thank you. And all the best. Thank you so much. So much. Right.